हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग पर। तो बच्चों, आज मेंसुरेशन की सीरीज डे 6 में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सर्कल का, सेमी सर्कल का, क्वाड्रिलस का और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ट्रायंगल। तो मैंने आपको ये सब सारे फॉर्मूले बताए थे और डे 3 की वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट भी बताए थे। तो उन्हीं कंसेप्ट को लेकर हम क्वेश्चंस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये है द लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ वायर इज 44 सेंटीमीटर, इज molded into circle and further into square. Find the area of both. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास एक वायर है और वायर की लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर। इस वायर को चेंज किया गया है सर्कल के फॉर्म में और उसके बाद चेंज किया गया है स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है सर्कल का और किसका फाइंड करना है? स्क्वायर का। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डे 3 की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप लेंथ ऑफ वायर को आप चेंज करेंगे तो जो लेंथ होती है वो जो नया फिगर बनता है उसके सरकमफ्रेंस के या उसके पेरीमीटर के इक्वल होती है। ठीक है ना? जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फिगर को किसी दूसरे फिगर में मोल्ड या बेंड करेंगे तो उस समय उसका पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल होगा। और साथ में ये भी बताया था कि लेंथ ऑफ वायर जो भी होगी वो सरकमफ्रेंस में या पेरीमीटर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन डिपेंड है। तो बच्चों, जो लेंथ ऑफ वायर है, वायर की लेंथ कितनी? 44 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। और लेंथ कितनी गिवन है? 44। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू मैंने बताया था आपको 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 44 से 44 कट और आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। मतलब सरकमफ्रेंस से क्या आ गया? इस सर्कल की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया आपसे पूछ रहा है, तो सर्कल का एरिया आप सभी को पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 7 इंटू 7। ये 7 7 कैंसिल, तो कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ अ सर्कल आ गया। ठीक है, किस कंसेप्ट का यूज़ किया? मैंने बताया था आपको, जो लेंथ ऑफ वायर है वो सरकमफ्रेंस में चेंज हो जाएगी। तो ये आ गया आपका सर्कल का एरिया। नेक्स्ट आपसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ भी इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अब सर्कल किस में चेंज हो गया? स्क्वायर में। इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने सर्कल का रेडियस फाइंड किया था 7 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। और ये क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7। 4 इंटू साइड। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपका ये कितना आ जाएगा? 44। 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। और आपके यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ गई? साइड इज इक्वल टू 11 आ गई। साइड कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है ना? ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। साइड आ गई, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? 11। अब क्या पूछा आपसे? एरिया पूछा है। तो आपको स्क्वायर का एरिया पता होगा, साइड इंटू साइड। और यहाँ पे साइड कितनी फाइंड की हम लोगों ने? 11 इंटू 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस कंसेप्ट का यूज़ किया। जब भी कोई भी फिगर किसी फिगर में बेंट होगा
तो हमेशा उसका पेरीमीटर इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ये फिगर है, और इसमें जो आउटर रेडियस है कैपिटल आर वो 14 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये पाथ फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो जो आउटर सर्कल है और इनर सर्कल के एरियाज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा ये शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल तो क्या होगा, एरिया पाई, और रेडियस क्या है आउटर के लिए, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 14 इंटू 14। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल के लिए रेडियस कितनी गिवन है, स्मॉल आर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया, पाई 7 इंटू 7। ठीक है ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए तो आप दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या होगा, पाई 14 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे और 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी फैक्टराइजेशन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्वायर भी फाइंड करके माइनस कर सकते हैं, बट ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, पाई, तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 14 प्लस 7, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी 14 माइनस 7। तो आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू 14 प्लस 7 21, और ये कितना आ गया, 7। 7 से 7 कैंसिल, तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका एरिया आ गया शेडेड पार्ट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों आपके पास ये ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें दो सर्कल आपको गिवन है जो इस लेंथ AB के मिड पॉइंट पर टच करते हैं। तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो आपको फिगर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए आप फिगर को। इसमें रेक्टेंगल के एरिया से अगर हम लोग सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था फॉर्मूला L इंटू बी। L इंटू बी कितना आ जाएगा, 21 इंटू 44। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमें सर्कल के बारे में रेडियस तो पता नहीं है, लेकिन ये बताया उन्होंने कि ये इसके मिड पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ तो 44 है क्योंकि ये 44 और ये भी 44, और मिड पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 22। ठीक है ना, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 22। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस सर्कल के लिए 22 क्या बन गया, डायामीटर बन गया। ठीक है ना, इसका मतलब रेडियस कितना आ जाएगा, तो रेडियस मैंने बताया था डायमीटर का हाफ होता है, 11 सेंटीमीटर आ गया। तो इस वजह से रेडियस कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग पाई और 11 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। लेकिन यहाँ पे सर्कल थे कितने, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपके पास एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया, आपके पास एरिया ऑफ ए टू सर्कल आ गया। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या होगा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था 21 इंटू 44 माइनस एरिया ऑफ अ टू सर्कल कितना आया था 2 पाई 11 का स्क्वायर 121। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो जिस क्वेश्चन में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना होता है, हम लोग क्या करते हैं उसमें गिवन फिगर्स का एरिया फाइंड करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, महेश वॉक्स 10 times around a circular track of a radius 14 meter. How long will he take to do so if his speed 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर, महेश वॉक्स 10 times, इसने 10 times वॉक किया है और कैसा सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है ना। और इसकी रेडियस कितनी गिवन है 14 मीटर, ठीक है। और स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ से आपके पास टाइम पूछा है और आपने स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में टाइम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपके पास स्पीड तो गिवन है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो बच्चों इसने जो वॉक किया है वो एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जब सरकमफ्रेंस पढ़ाया था सर्कल का, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि जब इस पॉइंट से इस पूरे आर्क में पूरा राउंड हम लोग कैरी कर लेंगे तो क्या बनता है, 1 राउंड इज इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो सर्कल का एक राउंड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर 1 राउंड 1 सरकमफ्रेंस के इक्वल है तो 10 टाइम्स कितना होगा, 10 सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पहले तो हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 14, तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 88 मीटर। तो आपके पास सरकमफ्रेंस कितना आ गया 88 मीटर, ठीक है। लेकिन इस सरकमफ्रेंस को कितने टाइम्स इसने मूव किया है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स के लिए करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कितना आ गया 88 इंटू 10 इज इक्वल टू 880 मीटर आ गई। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई और स्पीड आपके पास गिवन है, बट मैंने आपको बताया था कि पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो इसको भी किस में होना चाहिए था, मीटर में। तो 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज करने क्या करेंगे, 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 4000 मीटर पर आवर। अब आपके पास सारी यूनिट्स मीटर में है, अब आप सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 880, स्पीड कितनी है 4000। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 टाइम्स जाएगा, ये 22 टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये 11/50 आ गया, 11/50 आवर आ गया, ठीक है। अब आवर को मिनट में चेंज करने क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 66/5 आ गया, मतलब 5 × 5, ये आ जाएगा 5 × 3 10, तो ये 13.2 मिनट्स आ गया, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बताया मैंने, महेश वॉक्स 10 टाइम्स सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और एक राउंड क्या होता है 1 सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, तो मैंने पहले सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिया, फिर 10 टाइम्स मूव किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 880 मीटर आ गया। और टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मैंने फाइंड कर ली थी 880 मीटर, और स्पीड को भी मैंने किस में चेंज कर लिया 4000 मीटर पर आवर में। इसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस पुट किया और स्पीड को पुट किया, तो 11/15 आवर आ गया। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया 13.2 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए
जो सर्कल और स्क्वायर से रिलेटेड थे। इसके बाद की वीडियोस में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कुछ नए कंसेप्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो डे 6 की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।